बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल खालिक अचकज़ई और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल चमन के मसाइल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम मैनेजर जमील काकड़ हमारे साथ मौजूद है। वो 1.5 साल से यहाँ पर एजुकेशन में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम यूनिसेफ जो है वो यहाँ पर फंडिंग कर रही है। किला अब्दुल्ला चमन को जमील काकड़ देख रहे हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं हमारे चमन के मसाइल प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि 1.5 साल में आप लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, किस हवाले से एजुकेशन पे आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हम इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम में बैठे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम यूनिसेफ यहाँ पर जो एजुकेशन के जितने भी मसाइल हैं, वो चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनके लर्निंग मेथड्स में मसला हो, यूनिसेफ उनको सपोर्ट कर रही है। पैरेलल एजुकेशन जो यहाँ पे सिस्टम है उसको बीइंग एक सपोर्टिव रोल है यूनिसेफ का। तो उस हवाले से यूनिसेफ ने हमें 3 जगह पे फंड किया है। हम चमन और किला अब्दुल्ला में 3 प्रोग्राम पे यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। पहला ये है कि आपको पता है कि हमारे दूर दराज इलाके फिर चमन या किला अब्दुल्ला जैसा बैकवर्ड एक डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के 32 डिस्ट्रिक्ट में आप देखें तो वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो नीचे से अगर देखें तो एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से किला अब्दुल्ला और चमन ये अभी चूँकि यूनिसेफ की उसमें एक ही है किला अब्दुल्ला या चमन, तो इट्स 3rd वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट in accordance with education and health। तो इस पर यूनिसेफ जो है वो पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। आपने देखे होंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल तो बिल्कुल तबाह हैं, ना उनमें खिड़की है ना दरवाज़ा है, 4 दीवारी तो है। जैसे सर आप यहाँ पर आपने तस्वीरें भी आवाज़ें की बिफोर आफ्टर, ये इसी सिलसिले में आप बात कर रहे हैं? जी, हम आपके सामने कुछ चंद तस्वीरें हमने डिस्प्ले की हैं। हमने अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, बल्कि आप पीछे जाए मार्च तक, अभी जो काम चल रहे हैं उनको रहने दें, तो हमने कोई 100 स्कूल डेवलप किए हैं। 100 स्कूलों में हमने काम किया है, जिनमें ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल हैं। आपको पता है कि 80% प्राइमरी स्कूल जो हैं वो बाउंड्री लेस हैं, जिनकी बाउंड्रीज़ नहीं हैं। बाकी मसाइल पे हम नहीं जाते हैं कि वहाँ पे टीचर है कि नहीं है, स्टूडेंट है कि नहीं है। सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर चले जाएँ तो आपको किला अब्दुल्ला या चमन में आपको मैं बताऊं खालिक भाई कि कोई हमारे इस वक्त कोई 250 ऐसे स्कूल हैं जिनमें दरवाज़ा नहीं है। प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब दरवाज़ा नहीं होगा तो एक तो बच्चा वहाँ पे जाएगा नहीं। अच्छा, अब जब बच्चा जाता है तो जितना ये चमन में ख़ास कर जो हमारे अफ़गानिस्तान से जो धूल मिट्टी आती है, आप यकीन करें आपके जो वेस्ट में जो हम जहाँ बैठे हैं, अगर हमारे वेस्ट में देखें आपकी जो स्कूल है तो वहाँ पे आप जब जाएंगे ना अगले दिन सुबह, तो वहाँ पे मिट्टी की पूरी लेयर भरी होती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि वहाँ पे न खिड़की है, न दरवाज़ा है, सिक्योरिटी नहीं है। मतलब सर, आपके कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कंपोनेंट में आप लोग डेवलप कर रहे हैं स्कूल। जी, हम स्कूल में दरवाज़ा, उनके रंग रोगन और उनकी तामीरात को दोबारा दुरुस्त करने के 4 दीवारी बाउंड्री वाल लगा रहे हैं। और सर, सेकेंड और थर्ड, पहला हमारा ये आपको बता दिया, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा पैसे हम खर्च कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं DO एजुकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो हमें लिस्ट देते हैं। हम उनके मुताबिक, उनको पता होता है, ग्राउंड पे होते हैं उनके ऑफिसर्स, वो हमें देते हैं, हम करते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यूनिसेफ क्या करता है कि भाई जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़ा रहे हैं उनके पास प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। वो इन एक्सेस टू देयर स्टडीज़ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ाना चाहिए, वो एक पूरा हमारा एक विंग है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं कि CPD। वो पूरा उनका एक मैनेजमेंट बैठी हुई है। ये लोग टाइम एंड अगेन गाए बगाए 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ट्रेनिंग्स करवाते हैं टीचर्स की। वो कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, कैपेसिटी प्रोफेशनल जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कराती है। तीसरा जो हमारा है, जो सबसे अजीब सा कंपोनेंट है और सबसे जो अब तक हम रिलाई कर रहे हैं उस पर, कि मैं बीइंग का मैनेजर यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मैं रिलाई कर रहा हूँ वो हमारे सबसे जो है वो हमारे हैं अल्टरनेट लर्निंग पाथवेज़।
उसमें हम ये करते हैं कि जो बच्चा स्कूल से रह गया हो, वो मदरसे में हो, वो बॉर्डर पे काम कर रहा था, नहीं पढ़ सका, वो उसकी प्राइमरी एजुकेशन की एज निकल गई, अब वो खुद को फील कर रहा है, वो शेमफुल फील कर रहा है कि उन मैं बच्चों के लिए सेंटर्स बनाते हैं आप? जी, वो 9 साल से जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके लिए हमने सेंटर बनाए। कोई इस वक्त चमन में हमने कोई 25 सेंटर बनाए। तो एक तो वो हम कर रहे हैं कि वो बच्चा प्राइमरी हम उसको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम उसको कहते हैं, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। जो 5 साल में उसका जो कोर्स है वो हम 3 साल में करके दे रहे हैं। जो 8 साल का उसका कोर्स है, 8वीं तक का कोर्स, वो हम उसको 5 साल में करके दे रहे हैं। उस बच्चे को हम मिडिल का सर्टिफिकेट देंगे। सर अगर इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, इन 25 सेंटर्स में बच्चों की कितनी तादाद होगी आप लोगों के पास इस वक्त जो ये, और इनकी किताबें और इनके जो अखराजात है वो भी क्या आप लोग ही इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरे कर रहे हैं? खालिक भाई बिल्कुल, उसकी पेंसिल से लेकर उसके बैग्स, उसके स्टेशनरी, उसके बोर्ड चार्ट, उसके ट्यूटर की फ़ीस, उसके जगह का रेंट, उसकी बैठने का इंतज़ाम, उसमें पंखा शमसी, उसमें हीटर, कूलिंग, हीटिंग, सब कुछ हम कर रहे हैं। 1 to all हम कर रहे हैं। हम बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिर्फ सेंटर में। दूसरा आपका सवाल था कि तादाद इस वक्त हमारे साथ जो खाली चमन में है 780 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। उसके साथ हम एक दूसरा काम कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं इन्हीं सेंटर्स में। फिर हम क्या करते हैं, हमने चमन में 2 इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, कंप्यूटर उसमें हम पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो हम ट्यूटर है हमने बाहर से लाया हुआ है, वो बच्चे अब कंप्यूटर का हमने एक पूरा 2 लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई है, उसमें कंप्यूटर्स हैं, उसमें उनके जो सोलर सिस्टम है हमने दिया हुआ है, उसमें उनके प्रोग्रामिंग्स हैं। उनको हर मंथ हम जो है नए प्रोग्राम जो हमें मिलते हैं हम उनको देते हैं। वो बच्चे इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमसे ज़्यादा वो बच्चे जो है इस वक्त स्किलफुल हैं। मैं कुछ फार्मूले जो हैं वो मैंने जाके उस सेंटर में मैंने सीखे हैं। तो आप देख लें कि यूनिसेफ इस वक्त हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हमें बस यहाँ पे काम करने दिया जाए, हम काम करेंगे। सर इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा था कि माशाल्लाह प्रोग्राम तो आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन स्टार्ट किया है यूनिसेफ के ताउन से, उनकी पूरी फंडिंग उनकी तरफ से है। सर डिस्ट्रिक्ट में किला अब्दुल्ला और चमन में कबाइल की जानिब से किस हद तक आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है? खालिक भाई आप एक तो हमें कई जगह पर, क्योंकि आप फिर फ़र्क है किला अब्दुल्ला और चमन में। किला अब्दुल्ला में आप हमारे जो हैं वो दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्राइबल इश्यूज़ हैं। वहाँ पर वो एक कबीला जो है वो साथ वाले स्कूल में नहीं जाता, तो वो जो बच्चे रह गए वो फिर हमें बहुत बड़ा जो इशू है वो ये आ रहा है कि हमने अगर एक कबीले में काम किया जो हमारी फंडिंग है, तो दूसरे कबीले हमें फिर वो माइंड करते हैं या फिर वेलकम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा, बहुत वार्म वेलकम करते हैं हमें। इश्यूज़ हमें सॉरी टू से आ रहे हैं यहाँ पर चमन में। वो इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि भाई लोगों को एक तो ये अवेयरनेस है, लोगों को पता है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे लोग हमने जिसको ज़ाहिर हमने कम्युनिटी के थ्रू कम्युनिटी में काम कराना होता है, उसके लिए ज़ाहिर आपको पता है पैसे लगते हैं। अब हम कम्युनिटी को पैसे जब देते हैं तो उस कम्युनिटी में एक आध कम्युनिटी, नॉट सारे, कोई 20% हमारी 25% हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि वो हमारे पैसे जो हैं वो बजाय इसके कि वो स्कूल पे खर्च करें या वो सेंटर पे खर्च करें, वो उनका ज़्यादती अपने काम में लगा देते हैं। सर दूसरी जानिब ये तो होगी कबाइल की जानिब से जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मुश्किलात तो हमारे बैकवर्ड इस इलाके में ज़रूर होते हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं। साथ साथ में सर ये बताइएगा, इंतज़ामिया का बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह कितने मुखलिस है आपके साथ इस प्रोग्राम में, उनके क्या तासुरात है इस हवाले से? सर खालिक साहब आपने बात की इंतज़ामिया की, हमारी ये कोशिश रही कि हम उनसे दूर रहें। उनसे दूर इसलिए रहें कि भाई हम अगर उनके पास जाते हैं तो फिर वो उनके अपने 200 मसाइल डिमांड्स होते हैं। नहीं, डिमांड्स मुझे अभी तक नहीं है, तो उनके अपने बहुत सारे वो है कि भाई हमें सिक्योरिटी के पैसे, हम हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास बच्चों का पैसा है, बच्चों का पैसा मैं सिक्योरिटी पे क्यों दूँ, बच्चे को डायरेक्ट मैं पहुँचा रहा हूँ। तो इश्यूज़ हैं, डिपार्टमेंट तरफ से भी हैं। सर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी जानिब एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 10 से 15 मिनट का होता है, हम आखिरी एक सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माशरे को,
वालिदैन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, इंतज़ामिया को, अगर आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहें तो इस फोरम पर। खालिक भाई, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त हमारी उम्र गुजर चुकी है, हम ज़ाहिर है बच्चों की उस पर देंगे। मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। आप उसके बैग से, उसके पेंसिल से, उसके जूतों से, उसके कपड़ों से, उसके पानी से, आप उससे मुबर्रा हैं सिर्फ अपने। अच्छा, दूसरा, बच्चा आप जिस वक्त भेजना चाहें, आप दिन को आप हमारे हम बॉर्डरिंग एरिया, हमारे चमन बॉर्डर है जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, अब दिन को ना भेजें, आप टाइमिंग आप बता दें, बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तालीम आप प्रोवाइड करेंगे। हम इस वक्त मैं सेकंड टाइम भी पढ़ा रहा हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम भी सेंटर खोल रहा हूँ। मुझे जिस टाइम बच्चा अवेलेबल होगा, पहले तो ये था ना कि जिस टाइम स्कूल खुला होगा बच्चे को आना होगा, अब तो ये हो गया कि जिस टाइम बच्चा अवेलेबल होगा स्कूल होगा। हम मैसेज दे रहे। दूसरा एक छोटा सा एक है, हमने अभी एक नया प्रोग्राम शुरू किया जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है कोई 35 स्कूलों में। हम डिजिटल क्लासेस शुरू कर रहे हैं सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो स्कूल होते हैं, सेकंड टाइम जो बच्चा जहाँ पे भी हो, अगर उसके पास 2 घंटे हों, वो किसी भी नज़दीकी स्कूल में जाएं, उसको डिजिटल और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उस पे हमने स्कूल में LEDs रखी हुई हैं, हमने उसमें फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं। जब भी जहाँ जिधर भी कोई बच्चा अवेलेबल हो वो हमारे उस सेंटर में जाए, उसको 2 घंटे हमने प्रोफेशनल ट्यूटर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। लिस्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपने कभी पर शेयर करना हो उन स्कूल में। मेरा मैसेज है कि बच्चा एक दफ़ा स्कूल चला जाए, दैट्स इट। जी, देखने वालों, आप लोगों ने देखा कि जमील काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला और चमन में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। इस महंगाई के दौर में उन्होंने एक ही अपील की है कि अपने बच्चों को खुदारा तालीम दिलाएं। वो उन तमाम चीज़ों से जो आपके लिए परेशानी के बायस बनती हैं, जिसमें कपड़े हैं, स्कूल के किताबें हैं, एजुकेशन के हवाले से एवरीथिंग, वो कह रहे हैं कि हम सब प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ वालिदैन से उन्होंने दरख्वास्त की है कि अपने बच्चों को के लिए टाइम निकालें, उनका सिर्फ टाइम बता दें, एजुकेशन देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो नेक ख्वाहिशात के साथ इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।